नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि जानते ही होंगे, पिछले क्लास में हमने स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाने के लिए, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द का, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन बनाना सीखे थे, ठीक है। और आज हम द्विवचन, ठीक है, क्या सीखेंगे? द्विवचन, किसी भी शब्द का, स्त्रीलिंग शब्द का क्या सीखेंगे? द्विवचन। वो भी किसके माध्यम से? तो सूत्रों के माध्यम से, ठीक है। किसी भी स्त्रीलिंग शब्द को शब्दरूप बनाने के, शब्दरूप का द्वितीय वचन बनाने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, जिससे, ठीक है, जिससे कि स्त्रीलिंग शब्दरूप का द्विवचन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। अभी तक आपने प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए, क्योंकि आप यदि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते ही हैं, और इस तरह ट्रिक के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं। ये ट्रिक खुद से बनाया गया है, ये ट्रिक किसी का मतलब और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक खुद से बनाया गया है। जो 6 सूत्र याद किए, 6 लाइन का था, इतनी उतरिए है। अमीन आया दसिए, अमीन आया दसिए एक वचन हो गया, और आभ्याम हो द्विवचन हो गया। आह आन एभ्य नाम येसु ये बहुवचन हो गया, ठीक है। आनय एभ्य नाम येसु, आनय एभ्य नाम येसु ये बहुवचन हो गया था, ठीक है। 3 सूत्र तो याद हो गया। एक वचन का, स्त्रीलिंग का एक वचन का सूत्र क्या था? अमया यया याम, ये भी याद हो गया। आज हम सीखेंगे द्विवचन। क्या सीखेंगे? द्विवचन। मुख्य रूप से क्या सीखेंगे? द्विवचन, ठीक है। तो सबसे पहले सजा ले, विभक्ति, एक वचन, ये सजा ले सब। चलिए इसी से तो पहले द्विवचन सीखें। चलिए पहले सजा ही लेते हैं। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार होगा। पंचम भी लिख सकते हैं, लेकिन विभक्ति पंचम सिर्फ शब्द हो है, पंच, ठीक है। चतुर्थ, ये चतुर्थ क्या है? चतुर्थ यानी 4 अंकों का सिर्फ नाम है, ठीक है। जब विभक्ति में कहेंगे तो चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, क्या? सप्तमी विभक्ति, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ एक वचन बनाएंगे, फिलहाल वाले एक 2 वचन, बहुवचन, द्विवचन सीख लेते हैं बनाना, ठीक है। सूत्र है ए व्याम यो, ठीक है, ए व्याम यो। सूत्र मात्र इतना है। द्विवचन सूत्र कितना है? जैसे औ भ्याम पो, ठीक है। एक वचन का मतलब पुल्लिंग शब्द रूप का द्विवचन का सूत्र क्या था? औ आभ्याम ओ, ठीक है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द रूप का द्विवचन सूत्र है ए भ्याम यो, ठीक है। ये समझ, एक भ्याम यो। द्विवचन सूत्र क्या है स्त्रीलिंग का? स्त्रीलिंग का पूछेगा, स्त्रीलिंग का द्विवचन सूत्र बनाइए। ये शब्द रूप याद रहेगा तो हो जाएगा एभ्याम यो। क्या सूत्र है?
एभ्याम यो। सूत्र क्या है याद रखिए, एभ्याम यो। सूत्र क्या है, एभ्याम भ्यो। ए ठीक है, भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है, योग योग। सातों व्यक्ति पर समझ गए। चलिए इसको बैठाते हैं इसमें। तो पहला क्या है, ए, फिर ए कितना बार है, 2 बार, ठीक है। उसके बाद भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है, 3 बार भ्याम है, ठीक है। उसके बाद यो यो, ठीक है। सबको समझ गए, इस प्रकार बैठेगा, ठीक है। अब हम अभी फिलहाल लता पर बनाते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम 2 शब्द पर बनाए थे, इस बार भी हम 2 शब्द पर बनाएंगे। एक तो पहले सीख लीजिए, उसके बाद, ठीक है। अब इसको लता पर बैठाते हैं, ठीक है। लता ए, इसका मात्रा क्या होता है, ए का, ठीक है। क्या बन जाएगा, लते लते, ठीक है। उसके बाद लताभ्याम, क्या हो जाएगा, लता प्लस भ्याम क्या हो जाएगा, लताभ्याम 3 बार है, ठीक है। लताभ्याम लताभ्याम, ठीक है। उसके बाद यो यो, ठीक है। तो लतयो लतयो, हाँ याद रखिएगा, इसमें भी हट गया, लतायो नहीं है, लतयो है। यहाँ पर कुछ देर के लिए ये भी मान लिया जाए ठीक ही है, ठीक है। फिलहाल यदि ये आकार की मात्रा यहाँ पर यदि ये भी दिए तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, किंतु याद रखिए किताब में, पुस्तक में नोट हमारे इस सूत्र के अनुसार चलिएगा, ठीक है। हमारे इस सूत्र के अनुसार चलिएगा तो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन बनाने में भी आकार की मात्रा लोप हो जाती है, यानी लतयो, ठीक है, ठीक है। वास्तव में सही ये है, वास्तव में सही शब्द ये है, लेकिन यदि आप बनाते समय यदि इसका थोड़ा बहुत यहाँ पर ये मात्रा दे भी देते हैं तो वहां पर आपको नंबर मिल जाए, किंतु कोशिश रखिएगा कि हट जाए, ठीक है। कोशिश रखिएगा कि ये भी हट जाए। तो चलिए लिख दे यहाँ पर, चलिए कहता है किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के इस सूत्र से शब्द रूप बनाने में, ठीक है, किसका, तो षष्ठी विभक्ति के, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन बनाने में मात्रा हट जाता है, ठीक है, हट जाता है। समझ गए, मतलब यहाँ पर भी मात्रा का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रा का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने दिक्कत, ए भ्याम 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 यो यो, लतयो लतयो लतयो, यानी लतायो नहीं होगा, आकार की मात्रा हट जाएगा। शीतयो शीतयो, सीतायो नहीं होगा, शीतयो शीतयो, ठीक है। यहाँ तक समझने दिक्कत, ये समझ गए, सूत्र समझे। ए भ्याम यो, सूत्र हमारा क्या है द्विवचन का, ए भ्याम यो, ए भ्याम 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 यो यो। और पर बैठाना सीखे, ए 2 बार ए, भ्याम 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 3 बार भ्याम, यो यो। समझ गए, सातों व्यक्ति
व्यक्ति अपनी अंगुली पर बिठाना सीख गए। चलिए अब हम एक बार एक वचन का रिवीजन के साथ साथ द्विवचन को बनाते हैं। ठीक है, एक वचन के रिवीजन के साथ साथ, क्या सही है ना? यहां तक समझे? यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम किस पे बनाए? उमा पर बनाते हैं। ठीक है, कहीं सीता पर तो कल एक वचन सीखे थे, उमा पर बताते हैं कि दूसरा भी सीख जाइए। चलिए तो पहले क्या था? पहला सूत्र ओ यानी कुछ नहीं, तो उमा। यही पुल्लिंग में जाएंगे तो उमा विसर्ग, और का क्या हो जाता है? विसर्ग। लेकिन स्त्रीलिंग में ओ का कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या था? द्विवचन में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन क्या था? एक वचन। तो अच्छा ऐसे बनाइए दोनों पर ही। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ओ आ गया, और यहाँ पर क्या था? ए। क्या था? ए यानी ऊ में। ठीक है, ये समझ गए? चलिए फिर एक वचन में आइए। एक वचन में द्वितीय व्यक्ति का सूत्र क्या था? मो, उमम, उमम। ठीक है, मोहलम आ गया। फिर द्विवचन का सूत्र क्या था? ए, दो बार ए यानी फिर उमेर। क्या समझ गए? चलिए तृतीय व्यक्ति में क्या था? अमया यानी या, लेकिन क्या था? मात्रा की लोप हो जाएगी, यानी उमया, उमाया क्या होगा? उमया। ठीक है, और तृतीय व्यक्ति का द्विवचन सूत्र क्या था? व्याम यानी उमाभ्याम, उमाभ्याम। ठीक है, यहाँ पर फिर चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन सूत्र क्या था? अमया यय यानी उमायय, उमायय। ठीक है, और चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन सूत्र क्या था? तो वही भ्याम था, 3 बार भ्याम, यानी यहाँ भी हो जाएगा उमाभ्याम। ठीक है, उसके बाद पंचमी व्यक्ति में एक वचन का सूत्र क्या था? अमया यय या यानी उमाया, उमाया, उमाया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उमाभ्याम, उमाभ्याम। ठीक है, यहाँ समझ गए? चलिए फिर षष्ठी व्यक्ति का वचन सूत्र क्या था? तो या जो था वो 2 बार था, या और फिर या, यानी फिर हो जाएगा यहाँ पर उमा या। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उमा या। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर मात्रा का लोप होगा, साथ में यो लगेगा, यानी उमयो। ठीक है, मात्रा का लोप हो गया और यो। ठीक है, सप्तमी व्यक्ति का क्या था? एक वचन सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या था? याम। सूत्र क्या था? अमया ययाह याम यानी उमायाम। क्या हो जाएगा? उमायाम। ठीक है, और फिर सप्तमी विभक्ति का स्त्रीलिंग शब्द बनाने में सप्तमी विभक्ति का द्वितीय वचन का सूत्र क्या था? द्विवचन का सूत्र क्या था? तो उमयो। यहाँ का सूत्र क्या था? यो 2 बार। ठीक है, यहाँ तक बन गया? यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए अच्छे से? चलिए अब हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क में वही है, गंगा, सीता, माया, माला, उमा का तो हो ही गया, मीसा। ठीक है, मीसा, काया, और भी आपको बनाना होगा, और भी सब कई है। अपने सब स्त्रीलिंग पर कुछ भी, किसी का स्त्रीलिंग नाम, राधा, सीता, गीता। ठीक है, मतलब किसी भी स्त्रीलिंग यानी स्त्री का नाम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए?
यहाँ तक समझने में दिक्कत कहीं पर नहीं। चलिए एक बार हम रिवीजन कर देते हैं सूत्र का। एक बार हम अब जाते जाते समय द्विवचन सीख गए, तो अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए। तो जाते जाते एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सूत्रों का, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एक बार हम सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक वचन क्या था, अमया यया, ठीक है। अमया यया दो बार था, अमया यया याम, ठीक। ये एक वचन सूत्र हो गया। और द्विवचन सूत्र को भी लिख देते हैं। द्विवचन सूत्र था एभ्याम यो, एभ्याम ओ, यो 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 सॉरी यो, ठीक है। ये दो बार, ये तीन बार और ये फिर दो बार, यही सूत्र था हमारा। एक वचन और द्विवचन सूत्र आ गया। अमया यया ह्यम एभ्याम ओ यो, एभ्याम यो, ठीक है। अब इसको हम उंगली पर बैठाते हैं, एक बार पढ़ देते हैं। ओ मो या ये, अमया ये या, ठीक है। पढ़ने आ गया। ओ मो या, अमया ये हो गया। या कितने बार है, दो बार, फिर से या और फिर याम, सात व्यक्ति हो गया। चलिए अब द्विवचन को देखते हैं। द्विवचन कहता है ए दो बार, ए, इसके बाद व्याम तीन बार, व्याम और व्याम, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यो, ठीक है। सब व्यक्ति समझ गए। चलिए तीन को इसमें अभी यहाँ से एक वचन से लेकर द्विवचन तक में यहाँ तक तीन जगह नोट लगा, ठीक है। नोट में क्या लगा, तो मात्रा का लोप हुआ। कहाँ, तो एक तृतीय व्यक्ति के एक वचन में और दूसरा षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति के द्विवचन में, ये तीन जगह मात्रा का लोप हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिए और अधिक से अधिक मित्रों के साथ क्लास को साझा करने का प्रयास करिए, ताकि वो भी आपके जैसा पढ़ाई कर सके। और ये सूत्र कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। कमेंट में अवश्य बताइएगा। कहीं पर समझने में दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। आपको ऐसा लगता है कहीं डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं और फिर या फिर कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा क्या होगा, तो बहुवचन, क्या होगा, बहुवचन, ठीक है। चलिए श्री राधे, धन्यवाद, जय जय श्री राधे।